चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 है निर्माण उद्योग। चैप्टर 3 निर्माण उद्योग। भूगोल चैप्टर 3 कह देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है तो 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 3 में है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में पारादीप पतन स्थित है। उड़ीसा में पारादीप पतन स्थित है। 4 में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है। 4 में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है को कंडोला। पश्चिम तट पर स्थित है कंडोला। क्वेश्चन नंबर 5 में करें निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारण नहीं है। औद्योगिक अवस्थी का कारण नहीं है तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। जनसंख्या औद्योगिक अवस्थी का कारण नहीं है। 6 में भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कानून कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से कौन है तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी। टाटा लोहा इस्पात कंपनी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पत्तन है। मुंबई एक पत्तन है। यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है तो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में हुगली किस औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो कोलकाता रिसार्ड प्रदेश का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो ऑप्शन नंबर सी बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है तो खिलौना जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। खिलौना छोटे पैमाने का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 13 में भोपाल त्रिशदी में किस गैस का रिसाव हुआ है। भोपाल त्रिशदी में किस गैस का रिसाव हुआ है तो किस गैस का तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोनाइट। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर और संयंत्र निर्मित करता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारत में सबसे पहले लोहा इस्पात का कारखाना कहाँ खुला। भारत में सबसे पहले लोहा इस्पात का कारखाना कुल्टी में खुला। कुल्टी में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तो कौन सा उपयोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 में खड़ा नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है तो नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। अखबारी कागज़ के लिए। इसके बाद चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है परिवहन संचार एवं व्यापार।